जय श्री राम। ये तूफान नहीं है, ये लंका की स्त्रियों का आक्रोश है, क्रंदन है ये। उनके अश्रुओं ने लंका के समुद्र को विचलित कर दिया है, इसीलिए लंका के समुद्र में तूफान आया है। ये तूफान मेरे पति रघुनंदन राम के हृदय में प्रलय उठाने वाले तूफान का प्रत्यक्ष रूप है ये। लंकेश और लंका का विनाश निश्चित है। लंकेश और लंका का सासू माँ, ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय होने वाली हो। और बहू, इस प्रलय ने मेरी कोख से जन्म लिया है। मैं नहीं जानती थी जिस महत्वाकांक्षा का बीज मैंने स्वयं दशानंद के मन में बोया है वो प्रलय का रूप धारण करेगा। दशानंद ने राक्षस जाति का गौरव और लंका को पाने की प्रतिज्ञा की थी और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का उन्माद उस पर सवार हुआ था। अनीति उसकी नीति बन गई, अधर्म को वो धर्म मानने लगा और जो ना मिले उसे छीन लो, मेरा ये कथन उसके लिए वेद वाक्य बन गया। भविष्य में आने वाले अनर्थ की आहट उस समय हमें नहीं लगी, क्योंकि मैं भी लंका को फिर से पाने के सपने देखने लगी। उस समय हम त्रिकुट पर्वत पर थे। मेरे पिता राक्षस राज सुमाली से दशानंद ने आशीर्वाद लिया और दशानंद ने तुरंत प्रहस्त को अपना दूत बनाकर लंका में कुबेर के पास भेज दिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले सर्वशास्त्र विशारद, सर्वशस्त्र घनियों में श्रेष्ठ महाबहु बुद्धिमान धनेश्वर कुबेर को उनके भ्राता दशानन के दूत प्रहस्त का प्रणाम। आप आज्ञा दें तो मैं आपको दशानन का संदेश सुनाऊं। तुम्हें आज्ञा है दूत। हे विशाल लोचन वैष्णव कुबेर, आपकी ये रमणीय लंका पूरी पहले मेरे नानाजी राक्षस राज माल्यवान सुमाली और राक्षसों के अधिकार में रही है। अतः मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि लंका नगरी जिनकी भी है उन्हें वापस लौटा दीजिए, उन्हें वापस लौटा दीजिए। धन्यवाद। स्वामी, आप चिंताग्रस्त क्यों हैं? तुम जानती हो हमारे सौतेले भाई रावण ने हमसे लंका की मांग की है। उनकी विनती है, परंतु उस विनती में धमकी छिपी है प्रिय। तो आप अपने पिताश्री से विचार विमर्श क्यों नहीं करते? पुत्र कुबेर, वर प्राप्ति के कारण दशानंद की मति भ्रष्ट हो गई है। मैंने उसे समझाने का हर प्रयास किया, परंतु वो दुर्बुद्धि समझने को तैयार नहीं है। मेरी बात मानो पुत्र, तुम लंका छोड़ दो। हाँ पुत्र, दशानंद से वैर करना ठीक नहीं है। तुम अपने अनुचर और परिवार को लेकर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और मंदाकिनी के तट पर अपना निवास स्थान बना लो। जो आज्ञा पिताश्री।
प्रहस्त है, परंतु इतनी तेजी से क्यों आ रहा है? लंका के होने वाले राजा दशग्रीव को प्रहस्त का प्रणाम। अर्थात गणेश और कुबेर ने लंका छोड़ दी है। दशानन जो चाहता था वो उसे मिल गया। और सच बात तो ये है कि लंका में आकर मेरे मन को भी संतोष हुआ। दशानंद को लंका का स्वामी घोषित कर दिया गया और शुभ मुहूर्त पर उसका राज्य अभिषेक हो गया। आपकी खोई हुई लंका आपको वापस कर रहा हूं। उठो पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है रावण। मुझे इस बात का अभिमान है कि तुम मेरे पुत्र हो। मंदोदरी, मेरे पति महर्षि विशर्वा ने मुझे श्राप दिया था कि मेरी संतान राक्षसों की तरह क्रूर होगी। केवल आखिरी संतान को छोड़कर। ये सब जानते हुए भी मैंने दशानंद के मन में महत्वाकांक्षा की अग्नि जलाई, जो आज तक जल रही है। कितने निष्पाप, कितने निरपराध आज तक इस आग में जल चुके हैं, और उसके लिए दोषी मैं हूँ। लंका को पाने की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने अपने पुत्र दशानंद को राक्षस बना दिया। शांत हो जाइए माँ। संपूर्ण लंका शांत है मंदोदरी, और मैं शांत कैसे हो जाऊं? मुझे तो भय लगने लगा है कि रावण की इस महत्वाकांक्षा की आग में कहीं ये लंका ही न जल जाए।
कुछ नहीं, आपको धूप से बचाने के लिए पल्लू पकड़ा था। स्वयं धूप में खड़े होकर? नहीं रघुनंदन, आप साथ होते हैं तो धूप होते हुए भी धूप नहीं लगती। आपके साथ चलती हूँ तो कांटों के चुभने पर भी कभी दर्द नहीं होता। मैं जब साथ नहीं होता तब? ऐसा तो कभी नहीं होगा रघुनंदन। आप तो सदा सर्वदा मेरे साथ हैं और साथ रहेंगे। ये मृत्यु लोक है सीते, यहाँ साथ छूटता ही है। ऐसा मत कहिए रघुनंदन, ये सीता आपके बिना पल भर भी जीवित नहीं रह सकेगी। फिर इस सीता के लिए छांव भी धूप होगी और जीवन मृत्यु। सीते, सीते रुक जाओ सीते, सीते रुक जाओ सीते। भैया, लक्ष्मण सीता की यादों में खो गया था। वानरों का कोई दल लौटा? सीता के बारे में कोई समाचार प्राप्त हुआ? कोई जानकारी मिली? रावण सीता को कहां लेकर गया है? तुम्हारी चुप्पी मुझे बहुत कुछ बोल रही है लक्ष्मण। भैया, तुम्हारी चुप्पी मुझे यह स्पष्ट कर रही है कि मैं कितना विवश हूं, कितना निर्बल हूं। नहीं भैया, आप निर्बल नहीं हैं। फिर क्यों लक्ष्मण? मैं सीता को ढूंढ नहीं सका, मैं सीता की रक्षा नहीं कर सका, क्यों लक्ष्मण? सामने सोने के मृग देखकर भी मैं नियति के संकेत को नहीं समझ सका कि सीता का हरण होने वाला है। क्यों लक्ष्मण, क्यों? एक दिन सीता ने वन में कहा था कि मेरे बिना वो एक पल भी जीवित नहीं रहेगी। मैं उसके साथ नहीं हुआ तो उसके लिए छांव भी धूप के समान होगी और जीवन भी मृत्यु के समान होगा। तो क्या लक्ष्मण? नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। भाभी सकुशल होंगी। स्वप्न और वास्तव में बहुत अंतर होता है लक्ष्मण। और वास्तव यह है कि मैं सीता के साथ नहीं हूं और ना ही मैं, तुम और महाराज सुग्रीव जानते हैं कि सीता कहां है, कैसी है। कोई नहीं जानता। संयम मेरी परीक्षा ले रहा है लक्ष्मण, परंतु जब मैं संयम का साथ छोड़ दूंगा, मर्यादा का उल्लंघन करूंगा, तब ऐसा लग रहा था कि विवाह के बाद रावण मर्यादा में रहेगा,
परंतु उसने तो हर मर्यादा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर कुबेर ने अपना दूत उसे समझाने के लिए लंका में भेजा। लंकाधिपति महाराज दशानन को लोकपाल कुबेर के दूत का प्रणाम। दूत, मेरे ज्येष्ठ भ्राता कुबेर का संदेश सुनाओ। अनुज दशानन को कुबेर का आशीर्वाद। दशानन, हम दोनों पौलस्त्य हैं। हम एक ही पिता के पुत्र हैं। हमारा कुल भी एक ही है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा व्यवहार भी कुल के अनुरूप हो। तुम अधर्म के बाद अधर्म और अनाचार के बाद अनाचार करते जा रहे हो। जो हो गया सो हो गया। मैं चाहता हूं अब तुम पाप मत करो, सदाचार का अनुसरण करो, धर्म के मार्ग पर चलो। तुम तो ऐसे पितृतुल्य ऋषियों का वध कर रहे हो जो देवताओं के भी वंदनीय हैं। ये तो देवताओं को चुनौती हुई। सावधान हो जाओ दशानन। बल, शक्ति, सामर्थ्य के अहंकार में रहोगे तो स्वयं अपने विनाश का कारण बनोगे। इसलिए ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण मैं तुम्हें सावधान करके अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। पाप कर्मों को छोड़ दो, क्योंकि देवता तुम्हारे वध का उपाय ढूंढ रहे हैं। ये आपने क्या किया भ्राताश्री? मेरे ही दरबार में मेरा अपमान करने वाले का यही दंड होना चाहिए विभीषण। परंतु भ्राताश्री, ये तो दूत था, अवध्य था। इसमें इसका कोई अपराध नहीं था। ये तो केवल अपने स्वामी का संदेश सुना रहा था। इसके स्वामी को भी दंड दूंगा मैं। यदि देवता मेरे वध का उपाय सोच रहे हैं तो मैं देवताओं पर भी आक्रमण करूंगा। मैं तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करूंगा। हम स्वर्गलोक पर आक्रमण करेंगे। जय श्री